एक ही साथ में इतना सारा डोज तुम्हें दे दूंगा ना तो तुम्हारा दिमाग बिन्ना जाएगा। तो जो फनी स्टोरी है वो सुनाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, स्टोरी में भी दिमाग लगेगा, स्टोरी में भी दिमाग लगेगा। हाँ, पहले स्टोरी टाइम, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये क्या हुआ है? अच्छा, हाँ जी, सुनना सुनना, गाने भी चला देंगे यार, गाने। आज 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 सीरियस नहीं है, आज सीरियस ज्ञान नहीं है, आज सीरियस ज्ञान नहीं है। सीरियस ज्ञान तो रोज चल ही रहा है, बीच बीच में थोड़ी फनी स्टोरीज भी तो आनी चाहिए। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, अब मजा आएगा। ये मैंने पिछली बार भी बता रखी है, पहले भी एक दो बार बता रखी है, अब पता नहीं तुम में से कुछ बच्चों को पता होगी, कुछ बच्चों को नहीं पता होगी। मेरी जो 9-10 थी ना, जब मैं 9-10 में था, तो मेरी 9-10 में, अच्छा चैट्स को पब्लिक कर दिया जाए भैया थोड़ी देर के लिए, चलो ठीक है, लो दिख रही है तुम्हें? जिनको नहीं दिख रही एक बार रिफ्रेश कर लेना। हाँ तो सुनो, तो क्या हुआ कि जब मैं अपने 9-10 में था, तो हमारी 8th क्लास तक तो ऐसा था कि हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़नी है, ठीक है? हिंदी और संस्कृत दोनों कंपलसरी है। हमें 8th के बाद ऑप्शन दिया गया कि या तो आप हिंदी ले लो या आप संस्कृत ले लो। या जिसको जिसको पता हो ना शांत रहना, बिल्कुल जिसको स्टोरी पता हो शांत रहना, ठीक है? पॉपकॉर्न ले आऊँ भैया? जा तू ले आ जा। तो 8th तक हमारी हिंदी और संस्कृत दोनों थी, और 8th के बाद हमें ऑप्शन दिया गया कि हिंदी ले लो या संस्कृत ले लो। अब जो हमारी माता श्री हैं, उन्होंने हमें एक ज्ञान दिया कि संस्कृत जो होती है ना वो बहुत आसान होती है, उसमें सीधे एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू ऐसे टिक करो और टिक करने के बाद सीधा सीधा आंसर आता है। हिंदी में तो बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, बहुत लेंदी लेंदी लिखना होता है, तो ऐसा करो संस्कृत ले लो तुम। अब मेरे को संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती थी, मतलब 1% नहीं आती थी, समझ भी नहीं आती थी यार। मैंने 8वीं तक भी, मेरे को पता है मैं किस तरह से पास हुआ हूँ संस्कृत में, पल्ले ही नहीं पड़ती थी वो इतने सारे धातु रूप शब्द रूप ये वो, भाई बस किसी तरह से मैं 8वीं तक पास हुआ था। पर पीयर प्रेशर है ना, पीयर प्रेशर हो जाए या फिर मम्मियों का प्रेशर हो जाए। मेरी जो ताई जी थी वो भी टीचर थी और वो संस्कृत ही पढ़ाती थी, तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि नहीं नहीं शोभित संस्कृत ले। संस्कृत में क्या है ना, एमसीक्यू आते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट टिक करने होते हैं, फुल फुल नंबर आते हैं। हिंदी में तो बहुत ज़्यादा लिखना होता है, हाथ दर्द हो जाते हैं। अब भैया पीयर प्रेशर में आके मैंने संस्कृत ले ली, ठीक है? अब मैं क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो, मतलब तुम ये कहोगे यार ऐसे टॉप तो कर देते थे हम, पर ऐसा होता ना कि रौला होता है ना, समझ रहे हो बात को? कि ऐसा होता है कि भाई मॉनिटर भी हम ही बन रहे हैं, कांड भी हम ही कर रहे हैं सारे, है ना, हाउस के कैप्टन भी हम ही बन रहे हैं, मतलब टीचरों के साथ भी अच्छी जान पहचान है, गुंडू लोगों के साथ भी अच्छी जान पहचान है, जो क्लास के सो कॉल्ड गुंडे होते हैं ना, तो उनके साथ भी अच्छी जान पहचान थी। तो हमने क्या करा, अरे सुन तो ले, अब सुन तो ले, जिसको पता है सुन लो। तो मैंने अनाउंस करा क्लास में, मतलब अनाउंस तो क्या करा मैंने, मेरे से पूछते थे जब लोग क्या ले रहे हो, तो मैंने बोल दिया मैं तो संस्कृत ले रहा हूँ जी, फुल चौड़ा में मैंने कहा संस्कृत ले रहा हूँ। तो क्लास के बहुत सारे बच्चे इन्फ्लुएंस हो गए मेरे साथ, संस्कृत ले लिए, ठीक है? मतलब ऐसा था कि ऐसे कि शोभित संस्कृत ले रहा है तो चलो यार हम भी संस्कृत ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमारी क्लास में संस्कृत ले ली, मतलब 40 बच्चों की अगर क्लास थी तो करीब 17-18 बच्चों ने संस्कृत ले ली। देखा देखी में कि चलो ठीक है ये भी ले रहा है तो कुछ सोच के ले रहा होगा, अपना दिमाग तो हम कम ही लगाते हैं, इसने कुछ दिमाग लगाया होगा। मैंने भी कोई दिमाग नहीं लगाया, मेरे को भी पीयर प्रेशर में लेनी पड़ी, पर यह है कि ले ली संस्कृत। अब भैया 9वीं तो किसी तरह से कटी, ठीक है, किसी तरह से बस पास हुए रट रटा के। 10वीं में आए हम, और 10वीं में हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम था, तो हमारे टाइम पे ऐसा होता था, हमारे टाइम पे ना एक होम बोर्ड नाम की भी चीज़ होती थी। होम बोर्ड का मतलब हो गया कि तुम्हारे स्कूल में ही बोर्ड हो रहे हैं। ऑप्शन होता था या तो तुम होम बोर्ड ले लो या फिर तुम बाहर जाके बोर्ड दे दो। तो हमारे ऑप्शन था होम बोर्ड का, सबने होम बोर्ड ली, हमने भी होम बोर्ड ले लिया। होम बोर्ड नाम का एक कॉन्सेप्ट होता था, अब तो बंद कर दिया सीबीएसई ने, शायद उसे मेरी स्टोरी पता चल गई होगी। तो पहले होम बोर्ड नाम की भी एक चीज़ होती थी, तो हमारा तो होम बोर्ड था, मतलब हमारे स्कूल में ही हमारा एग्ज़ाम होता था। पेपर बाहर से आता था, पेपर तो सीबीएसई से ही आता था, पर ऐसे सेंटर नहीं लगता था, स्कूल में एग्ज़ाम होता था। तो हमारा एग्ज़ाम हुआ, संस्कृत का एग्ज़ाम,
संस्कृत के एग्ज़ाम में मैं बहुत रट के आया, बहुत सब चीज़ें रट के आया। फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम था और मैं सब चीज़ जब रट के आया, मैंने एग्ज़ाम देखा और मेरी सिट्टी बिट्टी गुल, समझ में ही नहीं आया। भाई 9 तक तो क्या है, स्कूल के मास्टर लोग, टीचर लोग बना रहे हैं पेपर, तो सीधे सीधे बुक में से सवाल दे देते थे। अब जो बोर्ड का पेपर आया, और संस्कृत की ऐसी कोई हमारे टाइम पे ऐसे सीबीएसई की बुक भी नहीं थी, पढ़ रहे थे बस कैसे कैसे करके। तो मैं तो बस धातु रूप शब्द रूप वगैरह रट के आ गया, और रट के जब मैं एग्ज़ाम में आया तो मैंने कहा भैया फील्डिंग सेट हो गई है आज तो, है ना, आज नहीं हो पाएगा, आज तो पास होना भी मुश्किल है, आज तो भैया दिक्कत आ जाएगी। अगर आज यहाँ पे फेल हो गए तो हमारे तो मतलब सारे सब्जेक्ट में, तुम सोचो सारे सब्जेक्ट में इतने शानदार नंबर आते, है ना, इतना बढ़िया पेपर गया। संस्कृत का आखिरी पेपर था और मैंने कहा ये आखिरी पेपर ख़राब गया तो भैया 10वीं लटक जाएगी, मुझे तो आगे, मैं तो आईआईटी के सपने देख रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या करें, तो क्या हुआ, अब तुम समझना, पूरा सिनेरियो समझना, ठीक है, दिमाग लगेगा इसमें भी।